प्रस्तावना: इंद्रदेव की लुका छिपी और छोटा धमाका। 7 अप्रैल 2026 की शाम गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में क्रिकेट प्रेमियों के लिए किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं थी। आईपीएल 2026 का 13वां मुकाबला, जिसमें आमने सामने थी 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस (एमआई) और सीजन की सबसे संतुलित टीम राजस्थान रॉयल्स (आरआर). टॉस से ठीक पहले आई मूसलाधार बारिश ने एक समय लगा कि मैच को धो देगी, लेकिन ग्राउंड स्टाफ की कड़ी मेहनत और ड्रेनेज सिस्टम के कमाल ने मैच को संभव बनाया। बारिश के कारण मैच की अवधि घटाकर 11-11 ओवर कर दी गई। टी20 का ये छोटा संस्करण किसी पावर पैक एक्शन फिल्म की तरह शुरू हुआ, जहां राजस्थान ने अंततः 27 रनों की शानदार जीत के साथ अंक तालिका में अपना दबदबा कायम किया। 1. टॉस और रणनीतिक फैसला। मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। बारिश के बाद पिच में नमी होने की उम्मीद थी और छोटे फॉर्मेट में लक्ष्य का पीछा करना हमेशा सुरक्षित माना जाता है। मुंबई की टीम में जसप्रीत बुमराह और ट्रेंट बोल्ट जैसे दिग्गज थे, जिनसे उम्मीद थी कि वे शुरुआत में राजस्थान को रोक लेंगे। लेकिन गुवाहाटी की सपाट पिच और छोटी बाउंड्री ने राजस्थान के बल्लेबाजों को निमंत्रण दिया। 2. राजस्थान रॉयल्स की बल्लेबाजी, यशस्वी का प्रलयंकारी रूप। जब मैच 11 ओवर का हो तो पावर प्ले की परिभाषा बदल जाती है। राजस्थान के सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी ने पहली ही गेंद से अपने इरादे साफ कर दिए। यशस्वी जायसवाल की मैराथन पारी। यशस्वी जायसवाल ने आज बल्लेबाजी नहीं की, बल्कि मुंबई के गेंदबाजों का शिकार किया। उन्होंने मात्र 32 गेंदों में 77 रन की पारी खेली। उनकी पारी की सबसे खास बात यह थी कि उन्होंने जसप्रीत बुमराह जैसे सटीक गेंदबाज की लेंथ को भी भांप लिया था। उन्होंने अपनी पारी में 8 छक्के और 5 चौके जड़े। पावर प्ले का प्रहार। पहले 3 ओवरों में ही राजस्थान ने 50 का आंकड़ा पार कर लिया था। वैभव सूर्यवंशी का साथ। दूसरी तरफ से वैभव ने 15 गेंदों में 39 रनों की तेज तर्रार पारी खेलकर यह सुनिश्चित किया कि दबाव कभी कम न हो। मध्यक्रम और फिनिशिंग टच। कप्तान रियान पराग ने अपने घरेलू मैदान पर खेलते हुए कुछ कलात्मक शॉट लगाए। हालांकि वे बड़ी पारी नहीं खेल पाए, लेकिन उनके कैमियो ने राजस्थान को 150/3 के विशाल स्कोर तक पहुंचाया। 11 ओवर में 150 का स्कोर, यानी लगभग 13.63 की रन रेट, जो किसी भी टीम के लिए मनोवैज्ञानिक रूप से कमर तोड़ने वाला था। 3. मुंबई इंडियंस की गेंदबाजी का विश्लेषण। मुंबई के लिए ये मैच किसी बुरे सपने जैसा रहा। जसप्रीत बुमराह। आमतौर पर किफायती रहने वाले बुमराह आज महंगे साबित हुए। जायसवाल ने उनकी यॉर्कर को भी बाउंड्री के बाहर भेजा। ट्रेंट बोल्ट। अपनी पुरानी टीम के खिलाफ बोल्ट को शुरुआती स्विंग नहीं मिली, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। मुंबई की फील्डिंग भी औसत दर्जे की रही, जहां कुछ महत्वपूर्ण कैच छोड़े गए, जिससे राजस्थान को अतिरिक्त जीवनदान मिले। 4. मुंबई इंडियंस की चुनौतीपूर्ण पारी, ताश के पत्तों की तरह ढहा शीर्ष क्रम। 151 रनों का पीछा करने के लिए मुंबई को वैसी ही शुरुआत की जरूरत थी जैसी राजस्थान को मिली थी, लेकिन यहां कहानी पूरी तरह पलट गई। दिग्गजों की विफलता। मुंबई की पारी की शुरुआत बेहद निराशाजनक रही। 1. रोहित शर्मा पहले ही ओवर में बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में बाउंड्री पर कैच दे बैठे। 2. सूर्यकुमार यादव मिस्टर 360 आज खामोश रहे। रवि बिश्नोई की एक गुगली को पढ़ने में वे चूक गए और एलबीडब्ल्यू आउट हुए। 3. हार्दिक पांड्या। कप्तान ने कुछ अच्छे शॉट लगाए, लेकिन दबाव इतना अधिक था कि वे भी गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलकर पवेलियन लौट गए। शेरफेन रदरफोर्ड का अकेला संघर्ष। जब टीम 60 रन पर 5 विकेट खोकर संघर्ष कर रही थी, तब शेरफेन रदरफोर्ड ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। उन्होंने 12 गेंदों में 25 रन बनाकर मैच में थोड़ी जान फूंकी, लेकिन दूसरे छोर पर उन्हें कोई टिकाऊ साथी नहीं मिला। राजस्थान के स्पिन जाल में मुंबई के बल्लेबाज लगातार फंसते चले गए। 5. राजस्थान रॉयल्स की घातक गेंदबाजी। राजस्थान के गेंदबाजों ने अनुशासित गेंदबाजी का नमूना पेश किया। नांद्रे बर्गर। उन्होंने अपनी रफ्तार से मुंबई के बल्लेबाजों को बैकफुट पर रखा और महत्वपूर्ण शुरुआती सफलता दिलाई। संदीप शर्मा। संदीप ने अपनी सधी हुई लाइन और लेंथ से रनों की गति पर अंकुश लगाया। रवि बिश्नोई। छोटे फॉर्मेट में लेग स्पिनर की भूमिका अहम होती है। बिश्नोई ने मध्य ओवरों में विकेट निकालकर मुंबई की वापसी के सारे रास्ते बंद कर दिए। अंततः मुंबई की टीम निर्धारित 11 ओवरों में 123/9 ही बना सकी और 27 रनों के बड़े अंतर से मैच हार गई। 6. मैच के प्रमुख टर्निंग पॉइंट्स। इस मुकाबले के 2 सबसे बड़े मोड़ रहे। 1. जायसवाल का पावर प्ले में प्रहार। यदि मुंबई जायसवाल को जल्दी आउट कर लेती तो स्कोर 120 के आसपास रुक सकता था। 2. मुंबई के शीर्ष 3 विकेट,
मात्र 4 ओवर के भीतर रोहित, सूर्या और हार्दिक का आउट होना मुंबई की बूथ में आखिरी कील साबित हुआ। 7. प्लेयर ऑफ द मैच यशस्वी जायसवाल। इसमें कोई संदेह नहीं था कि यशस्वी जायसवाल ही इस मैच के नायक थे। उनकी 77 रनों की पारी ने ही वो अंतर पैदा किया जो अंत में मुंबई पार नहीं कर पाई। उनकी तकनीक, टाइमिंग और निडरता ने उन्हें मौजूदा समय के सबसे खतरनाक टी20 बल्लेबाजों की सूची में सबसे ऊपर खड़ा कर दिया है। 8. अंक तालिका और भविष्य की राह। राजस्थान रॉयल्स (RR) इस जीत के साथ राजस्थान ने हैट्रिक पूरी की, 3 मैचों में 3 जीत। वे अब 6 अंकों के साथ तालिका में शीर्ष पर हैं। उनका नेट रन रेट (NRR) भी काफी प्रभावशाली हो गया है। टीम संतुलित दिख रही है और जायसवाल की फॉर्म विरोधियों के लिए खतरे की घंटी है। मुंबई इंडियंस (MI) मुंबई के लिए ये हार एक चेतावनी है। उनकी गेंदबाजी डेथ ओवरों में और छोटे मैचों में बिखरती नजर आई। साथ ही शीर्ष क्रम की निर्भरता टीम को भारी पड़ रही है। उन्हें अगले मुकाबलों में अपनी रणनीति और टीम संयोजन पर गहराई से विचार करना होगा। निष्कर्ष: IPL 2026 का ये 13वां मुकाबला केवल एक क्रिकेट मैच नहीं, बल्कि अनिश्चितताओं का एक उत्सव था। बारिश ने भले ही ओवर कम कर दिए, लेकिन खिलाड़ियों के उत्साह और दर्शकों के रोमांच में कोई कमी नहीं आई। राजस्थान रॉयल्स ने अपनी चतुराई और आक्रामकता से गुवाहाटी के मैदान को रॉयल बना दिया। मुंबई के लिए अब वापसी का सफर कठिन होगा, जबकि राजस्थान की विजय रथ को रोकना अब लीग की अन्य टीमों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई है।